नमस्कार दोस्तों। आज हम हरियाणा का पानीपत ज़िला पढ़ेंगे। हरियाणा के पानीपत ज़िले से संबंधित जितने भी स्टैटिक्स के क्वेश्चन बनते हैं वो सब आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहला है, हरियाणा एकमात्र ज़िला है जिसका गठन 2 बार हुआ है। सबसे पहला गठन इसका 1 नवंबर 1989 में हुआ था और ये जो ज़िला बना था वो करनाल से अलग होकर बनाया गया था। कुछ इसमें कुरुक्षेत्र का, कैथल का और रेवाड़ी के साथ ये अलग ज़िला इनसे बना था। लेकिन 24 जुलाई 1991 में इसे वापस से करनाल ज़िले में डाल दिया गया था। लेकिन 1 जनवरी 1992 में इसे दोबारा स्वतंत्र जिला बना दिया गया था। इसकी स्थिति देखते हैं दोस्तों। इसकी स्थिति है हरियाणा के मध्य पूर्व में ये स्थित है। इसके नामकरण के बारे में विचार करते हैं। इसका जो नामकरण है, पानीपत का नाम पांडुप्रस्थ के कारण इसका नाम पानीपत पड़ा था और कुछ लोगों का विचार है कि ऋषि पाणिनि के नाम पर इसका नाम पानीपत पड़ा था, जो कि अष्टाध्यायी में इसका वर्णन है। पानीपत के प्रमुख उद्योगों के बारे में जानते हैं। यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख उद्योग हैं। सबसे पहला, इसे बुनकरों का शहर भी कहते हैं और हैंडलूम सिटी भी यहीं पर है। पेट्रोकेमिकल हब भी इसको कहते हैं और कास्ट ऑफ कैपिटल भी पानीपत को कहा जाता है। कास्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है दोस्तों, कि ये रिसाइकिल जो कपड़ा है, कपड़े को रिसाइकिल किया जाता है यहाँ पर पानीपत में, तो इसका भी उद्योग पानीपत में है। तो इसके ये 4 उपनाम भी हो जाते हैं: बुनकरों का शहर, पेट्रोकेमिकल हब, हैंडलूम सिटी और कास्ट ऑफ कैपिटल। इसकी भौगोलिक स्थिति देखते हैं। इसका जो एरिया है, इसका एरिया है 1268 वर्ग किलोमीटर और जो इसकी पॉपुलेशन है वो 10 लाख से अधिक है। इसकी जो मिट्टी है, पानीपत की मिट्टी पीली मिट्टी है जो कि जलोढ़ मिट्टी में काउंट होती है। ये करनाल से अलग होकर बनाया गया जिला था। और इसका प्रशासनिक ढांचा देखते हैं। यहाँ पर 4 विधानसभा सीट हैं। कौन कौन सी? पानीपत शहरी, पानीपत ग्रामीण, समालखा और इसराना। जो इसराना है वो इसकी आरक्षित सीट है। इसकी विधानसभा सीट 4 हैं और जो तहसील है वो 5 है। तहसील कौन कौन सी है दोस्तों? सबसे पहली है पानीपत, इसराना, समालखा, बापोली और मतलोडा। ये इसकी 5 तहसील है। इसका ऐतिहासिक तथ्य देखते हैं। यहाँ पर ऐतिहासिक रूप से क्या क्या पाया जाता है। सबसे पहला है यहाँ पर काबुली बाग मस्जिद। ये बाबर ने बनाई थी और पानीपत की पहली लड़ाई में 1526 में इसे जीत की खुशी में बनाया गया था। अपनी बेगम मुसम्मत काबुली की याद में इसे बनाया था बाबर ने और यह मुगल काल की भारत की सबसे पुरानी इमारत है, मुगल काल की। अगला ऐतिहासिक स्मारक देखते हैं। यहाँ पर इब्राहिम लोदी का मकबरा है। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर है दोस्तों? पानीपत में। यहाँ पर युद्ध स्मारक और समाधियाँ देखते हैं। किस किस की समाधियाँ यहाँ पर हेमू की समाधि है। सोदापुर गांव में, ये जीटी रोड पर पड़ता है। ये पानीपत की दूसरी लड़ाई में 1556 में हुई थी, जो अकबर वर्सेस हेमू, वो हेमू है ये। और उस हेमू की समाधि सोदापुर गांव जीटी रोड पर है। नोट करने वाली बात क्या है, या हेमू को गिरफ्तार कर लिया गया था और बैरम खां ने इसकी हत्या कर दी गई थी। आगे चलते हैं दोस्तों। काला अंब नामक स्थान भी पानीपत में पड़ता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो कि 1761 में हुई थी, मराठा वर्सेस अब्दाली के बीच में, तो कहाँ पर हुई थी? ये काला अंब नामक जगह पर हुई थी। इसे वार हीरो मेमोरियल के रूप में विकसित किया गया है, जो कि पानीपत में है। इसके अन्य ऐतिहासिक स्थल देखते हैं, जैसे कि सालारगंज गेट है। हैदराबाद के नवाब सालार जंग के नाम पर इसका नाम सालार जंग गेट रखा गया था। ये पानीपत के बीचों बीच स्थित है। यहाँ पर मुकर्रब खान का मकबरा स्थित है, जो कि शाहजहाँ के समय पर हकीम थे। यहाँ पर यूपी के रहने वाले थे और मकबरा इनका पानीपत में है। यहाँ पर बाबा ए फेज गेट भी है, जिसे हम सालार गेट भी कहते हैं। इसे हम प्रवेश द्वार, पानीपत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, सालार जंग गेट को।
यहाँ पर प्रमुख मंदिर हैं, कौन कौन से मंदिर हैं यहाँ पर सबसे पहला मंदिर है देवी तालाब मंदिर। ये किसने बनाया था? ये मराठा मंगल रघुनाथ द्वारा बनाया गया था और पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद ये बनाया था। यहाँ पर शिव शनि धाम है जिसका नाम दादा पोता मंदिर है। दादा पोता मंदिर कहाँ पर पड़ता है? पानीपत में। यहाँ पर रघुनाथ धाम है जो कि पानीपत में पड़ता है। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर सूफी स्थल और दरगाह भी बहुत से हैं। सबसे पहला यहाँ पर भू अली शाह कलंदर की दरगाह है जो कि पानीपत में है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों एकता के प्रतीक माने जाते हैं। यहाँ पर हाली की दरगाह है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर सैयद रोशन अली की दरगाह है। ये जो सैयद रोशन अली हैं ये भी हिंदू मुस्लिम दोनों एकता के प्रतीक माने जाते हैं। यहाँ पर प्रमुख मेले भी हैं। सबसे पहला मेला है पाथरी माता का मेला जो कि पाथरी गांव में पड़ता है। पाथरी माता का मेला, यहाँ पर पाथरी माता का मंदिर भी है, वहाँ पर ही पाथरी माता का मेला लगता है। इसका जो समय होता है ये 30 दिनों तक चलता है। और यहाँ पर दूसरा जो मेला है वो कलंदर शाह का मेला है जो कि पानीपत शहर में लगता है। तीसरा मेला है दुर्गा अष्टमी का मेला और जो चौथा मेला है वो है शिवरात्रि का मेला। ये बादड़ गांव में लगता है। यहाँ के उद्योग पड़ते हैं जिसे हम पानीपत को बुनकरों का शहर कहते हैं। वहाँ पर कौन कौन से उद्योग हैं? यहाँ पर हैंडलूम उद्योग है। यहाँ दरी, कंबल, गलीचा आदि को तैयार किया जाता है। दुनिया भर में रिसाइकिल धागों से कंबल बनाए जाते हैं और यहाँ पर ही भारतीय सेना को 75% कंबलों की आपूर्ति पानीपत ही करता है। और आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर पचरंगा अचार भी है। पचरंगा अचार कौन सा है? पचरंगा अचार का बहुत बड़ा उद्योग है यहाँ पर। पचरंगा अचार, यहाँ पर सूखी सब्जी का उद्योग भी है। यहाँ पर भारी उद्योग और ऊर्जा भी है। कौन कौन से हैं? जिसे हम शॉर्ट में NFL कहते हैं। NFL नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। इसकी स्थापना 23 अगस्त 1974 को हुई थी और प्रोडक्शन इसने स्टार्ट 1 सितंबर 1979 को कर दिया गया था। यहीं पर ही किसान यूरिया तैयार किया जाता है। जो किसान खेतों में यूरिया डालते हैं तो वो पानीपत में तैयार किया जाता है। यहीं पर ही तेल रिफाइनरी है। ये बाहोली गांव, पानीपत के बाहोली गांव में है और 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की सबसे बड़ी रिफाइनरी पानीपत में है और जो ये रिफाइनरी है ये अपना कच्चा माल मथुरा पाइपलाइन से लेती है। यहाँ पर ऊर्जा संयंत्र भी है। ये प्रदेश का यानी कि हरियाणा का सबसे पुराना ऊर्जा संयंत्र है, पानीपत तापीय विद्युत संयंत्र। जो ये लोकेशन है इसकी, ये है आसन गांव में। इसका पुराना नाम है चौधरी देवीलाल तापीय विद्युत संयंत्र और ये 1 नवंबर 1979 को स्थापना हुई थी इसकी। और जो इसकी कैपेसिटी है वो कितनी है? 1367.80 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। और प्रदेश का कैपेटिव विद्युत संयंत्र पानीपत में स्थित है। यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल और भी देखते हैं। सबसे पहला है स्काईलार्क। स्काईलार्क पर्यटन स्थल है। ये कहाँ पर है? GT रोड पर स्थित है पानीपत में। यहाँ पर ब्लू जे पर्यटन स्थल है। ये कहाँ पर है? समालखा में स्थित है। यहाँ पर पानीपत संग्रहालय भी है जो कि बिनौली रोड पर है और ऐतिहासिक वस्तुएं, युद्ध के अवशेष भी यहीं पर रखे गए हैं। यहाँ पर आध्यात्मिक संग्रहालय भी है जो कि पानीपत में है। आध्यात्मिक संग्रहालय कहाँ है? पानीपत में। यहाँ पर बहुत से महान व्यक्तित्व ने भी जन्म लिया है। सबसे पहला महान व्यक्तित्व में अल्ताफ हुसैन हाली। इनका जो जन्म है वो 1837 से इनका जन्म होता है और इनकी जो मृत्यु होती है 1914 में। तो इनका जो जीवन काल है 1837 से लेकर 1914 तक है। जो इनके गुरु थे वो कौन थे? मिर्ज़ा गालिब थे। और जो इनका रोल है वो किस चीज़ में है? ये उर्दू और फारसी के महान कवि हैं। और जो इनकी पुस्तक है वो, उनकी पुस्तक का क्या नाम है? यादगार ए गालिब और मुस्तद ए हाली इनकी पुस्तक है। इनका जो टाइटल है वो अंग्रेज़ों ने 1904 में दिया था शमसुल उलेमा का टाइटल। ये
1904 में मिला था इनको। महान व्यक्तित्व में खेलों से संबंधित यहाँ पर नीरज चोपड़ा आते हैं। नीरज चोपड़ा का जन्म खंडरा पानीपत में हुआ था और ये जेवलिन थ्रो से संबंधित हैं। इन्हें हम गोल्डन बॉय के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर सतीश कौशिक भी हैं जो कि एक प्रमुख अभिनेता हैं, निर्देशक हैं। ख्वाजा अहमद अब्बास हैं, ये कौन है? ये फिल्म निर्देशक और पत्रकार हैं। यहाँ पर मोहित अहलावत हैं। मोहित अहलावत कौन है? ये बॉलीवुड अभिनेता है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस आगे मिलते रहें। और इससे पहले मैंने यमुनानगर, चरखी दादरी, पलवल, नूह ये सभी करवा रखे हैं। आप हमारे चैनल पर विजिट करें और हमारी वीडियोस देखें। आगे देखते हैं दोस्तों। और भी चर्चित जो व्यक्तित्व हैं उनमें सबसे पहला है गुजरात के राज्यपाल जो वर्तमान में हैं, वो कौन है? आचार्य देवव्रत। ये पानीपत में इनका जन्म हुआ था, समालखा में। यहाँ पर दरिया सिंह मलिक हैं, ये हास्य कलाकार है ये, और चंद्रावल फिल्म में इन्होंने खुंडा का रोल निभाया था। कौन? दरिया सिंह मलिक। यहाँ पर महेश दत्त शर्मा है, इन्हें हम खादी का पुरोधा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर अवनी चतुर्वेदी है जो जेट फाइटर प्लेन उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला है। इनका जो ससुराल है वो हरियाणा में है। ये वैसे यूपी से बिलोंग करती हैं। ससुराल कहाँ है इनका? पानीपत के समालखा में है। आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर जाह्नवी भी है, जाह्नवी कपूर। ये कौन है? हरियाणा की वंडर गर्ल है। नीरज चोपड़ा मैंने आपको बताया खंडरा गांव पानीपत से है। सत्येंद्र कप्पू ये पानीपत से है, बॉलीवुड अभिनेता है। और सजीदा जैदी ये कौन है? उर्दू कवित्री है, ये पानीपत से है। इनकी मृत्यु हो चुकी है। और अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया। उर्दू के महान कवि और लेखक हैं ये अल्ताफ़ हुसैन हाली। महत्वपूर्ण तथ्य आपको क्या क्या याद रखने हैं जो कि पेपर में के कीवर्ड्स हैं, जो पेपर में अक्सर बार बार पूछे जाते हैं। कौन कौन से दोस्तों? यहाँ पर सबसे पहला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लॉन्च हुआ था। वो कब लॉन्च हुआ था? 22 जनवरी 2015 को। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और ये सबसे पहले पानीपत जिले में ही शुरुआत की गई थी, हरियाणा के पानीपत जिले में। यहाँ पर फर्स्ट एनर्जी पार्क खोला गया था। कौन से गांव में? नोथला गांव में। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर एलिवेटेड हाईवे है, प्रदेश का सबसे लंबा एलिवेटेड हाईवे जो कि नेशनल हाईवे 44 पर स्थित है, वो पानीपत में है। परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो अक्सर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्या है? ग्रेन एंड क्लॉथ बैंक। ये प्रदेश का प्रथम अनाज व वस्त्र बैंक है जो कि 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पर पिंक मैराथन भी हुई थी, पानीपत में आयोजित की गई थी ये पिंक मैराथन। यहाँ पर फार्मा पार्क भी है, प्रदेश में फार्मा पार्क पानीपत में ही स्थित है। यहाँ पर ब्लाइंड स्कूल है, नेत्रहीन आवासीय विद्यालय भी पानीपत में स्थित है। और यहाँ पर रबड़ उद्योग है जो कि पानीपत में है। ये रबड़ जो उद्योग है ये जापान के सहयोग से बनाया गया रबड़ उद्योग है। आगे देखते हैं दोस्तों। एक नज़र में देखते हैं पानीपत, इसकी स्थापना 2 बार हुई थी, 1989 और 1992 में। यहाँ पर 3 बैटल लड़े गए थे, 1526, 1556 और 1761। और 1761 वाला काला अम्ब नामक जगह पर लड़े गए थे। ये फेमस किसके लिए हैं? बुनकरों के लिए फेमस है। और सेना के कंबल बनाती है ये। सेना के 75% कंबल यही पानीपत ही निर्यात करती हैं। और पर्सनैलिटी क्या है यहाँ की? यहाँ की जो पर्सनैलिटी है, फेमस पर्सनैलिटी है, वो है नीरज चोपड़ा जिसे हम गोल्डन बॉय के नाम से जानते हैं। और हाली भी एक शायर है। हाली की दरगाह भी है यहाँ पर और हाली का मेला भी लगता है यहाँ पर। तो आप हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और कमेंट बॉक्स में बताइए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिलती रहे।